हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। यहाँ पे एक अपडेट आई है आपके रिजल्ट को लेकर के, उसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि आपका जो रिजल्ट है यानी कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के संबंध में बात करेंगे। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी और वो जानकारी आपको ऑथेंटिक होगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पे पड़े हुए हैं कट ऑफ को लेकर के, हमने बताया कि आपकी कट ऑफ जो है कितनी जाएगी और किस प्रकार से चयन होगा और कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, किस प्रश्नों पे आप आपत्ति कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने वीडियो डाला हुआ। तो आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के एक अपडेट आई है कि आपका रिजल्ट पर जो है रोक लगा दी गई है। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पटना से एक खबर निकल के आई है आपके हेड टीचर और हेड मास्टर को लेकर के। यहाँ पे रिजल्ट किया जाएगा होल्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बीपीएससी प्रधान शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक यानी कि हेड मास्टर और हेड टीचर की जो आपकी भर्ती कराई गई थी, जिसमें आपको हेड मास्टर की जो है 6061 पद थे और हेड टीचर के जो है 40,247 पद थे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है कि आपके जो हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट किया जाएगा होल्ड। 65% आरक्षण कानून को लेकर के बीपीएससी करेगा इंतजार। आपको बता दें कि ये 65% वाला जो आरक्षण मामला है, हमने आपको बताया था कि पहले ये मैटर जो था वो पटना हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था कि इसे जो है रद्द कर दिया जाता है, यानी कि इसको रद्द कर दिया गया था। 65% जो आरक्षण है इसको रद्द कर दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया, इसे जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है याचिका दायर कर दी और ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए इसको लेकर के कि ये 65% आरक्षण जो है खत्म नहीं होना चाहिए, इसी को लेकर के। लेकिन अब जो है जाकर के आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा कि इसे 65% करना है या नहीं करना है, उसको लेकर के जैसे ही कोई अपडेट आती है तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, यहाँ पे देखिए 65% आरक्षण कानून को लेकर के बीपीएससी करेगा इंतजार, यानी कि उनके फैसले का इंतजार करेगा बीपीएससी आयोग। ठीक है, उसके बाद से ये आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो भर्ती आपकी प्रक्रिया कराई गई है वो बीपीएससी के थ्रू ही कराई गई है। ये जो आपका हेड मास्टर और हेड टीचर की जो भर्ती कराई गई है, ठीक है, यहाँ देखिए शिक्षा विभाग के निर्देश मिलने के बाद ही रिजल्ट जो है आपका जारी होगा। ठीक है, देखिए कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये आपका रिजल्ट यहाँ पे होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका जो आरक्षण संबंधित मामला है उसको लेकर के इन्होंने अपडेट दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया क्या है कि जो आपका शिक्षा विभाग के निर्देश मिलने के बाद ही आपके जो है वो रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, आपको बता दें कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट उनको और करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको बता दें इसी महीने के लास्ट तक, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें इसी महीने के लास्ट तक आपका जो है यस टेट का रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये यस टेट का रिजल्ट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा भी पूछा गया है। अगर यहाँ पे ये आरक्षण मामले को देखते हुए प्रक्रिया यहाँ पे रिजल्ट होल्ड किया जा रहा है तो क्यों नहीं यहाँ पे यस टेट का जो है रिजल्ट पे भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो आपका यस टेट वाला मैटर है ये आपका जो है एक पात्रता परीक्षा है, तो इस पर होल्ड करके कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका जो है भर्ती है तो इस पर जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होंगी आपके कट ऑफ को लेकर के, फिर रिजल्ट जारी करने में कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत होगी। इस वजह से जो है अब देखिए यहाँ पे जो मैटर है ध्यान दीजिएगा, ये 65% वाला जो मैटर है, अगर ये 65% समाप्त कर दिया जाता है तो जो आपका रोस्टर जारी किया गया था यानी कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें रहेंगी वो फिर से जो है आपको देखने को मिलेगा और किस वर्ग में कितने कितने पद यहाँ पे घटेंगे या बढ़ेंगे वो भी आपको जानकारी बहुत ही जल्द मिलेगी जैसे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, यानी कि 65% वाला जो मामला है आपका। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा के विभाग के निर्देश मिलने के बाद ही जो आपके रिजल्ट वो जारी होगी। देखिए जुलाई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। ठीक है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आपको बता दें यस टेट का भी यहाँ पे जुलाई के लास्ट में आपका रिजल्ट देने के लक्ष्य रखा गया है। ठीक, और यहाँ पे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का भी रिजल्ट देने की बात तक कही गई है। और आपको बता दें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 10 से लगा करके 14
अगस्त तक आपका जो है बीपीएससी जो आपका टीआरई 3.0 है उसकी रिजल्ट देने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, यानी कि सारा जो मामला फंसा हुआ है वो 65% आरक्षण को लेकर के ही फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए सरकार का गाइडलाइन मिलने के बाद ही जारी होगा रिजल्ट, यानी कि सरकार की गाइडलाइन फिर शिक्षा विभाग के निर्देश मिलने के बाद चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। कुल जो है 46,308 पदों के लिए हुई थी परीक्षा और 28 और 29 जून को आयोजित हुई थी परीक्षा। बीपीएससी 17वीं परीक्षा में भी अब होगी देरी और 30 सितंबर को पहले से घोषित है परीक्षा की तिथियां। तो कहीं ना कहीं जितने भी आपकी परीक्षा है, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, ठीक है, फिर प्रधान शिक्षक भर्ती हो आपका, फिर एस्टेट हो, सभी के रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जो है वो जारी करने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन कुछ आप लोगों ने देखा टीआरई 3.0, फिर उसके बाद आपका प्रधान शिक्षक भर्ती, इन दोनों रिजल्टों पे रोक लगाई गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 17वीं परीक्षा में भी, यानी कि बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में भी अब होगी देरी और 30 सितंबर से यानी को पहले से घोषित है परीक्षा की तिथियां और 65% आरक्षण मामले पर अभी नहीं जारी होगा विज्ञापन। तो देखिए यहाँ पे कई सारे अपडेट यहाँ पे आपको मिल चुके हैं और देखिए इसी तरह से आप अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आशा करते हैं चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस वजह से आपके रिजल्ट पे रोक लगाई जा रही है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जितने भी लोग कट ऑफ को लेकर के परेशान हैं, आप लोग को बिल्कुल इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं। क्योंकि देखिए लगभग 50 से 60% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं लेकिन उनको उस परीक्षा से मतलब नहीं रहता है, यानी कि ठीक है, आप बात समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब कि परीक्षा देते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, और देखिए कुछ ही परसेंट कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, यानी कि परीक्षा को लेकर के, ठीक है, यानी कि लगभग 20 से 25%, 30% जो भी कैंडिडेट हों, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के काफ़ी चांस हैं, जिनका भी मतलब अगर नंबर होगा। हाँ, एक चीज़ तो है, अगर यहाँ पे देखिए आप क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखा गया है बीपीएससी के थ्रू, ठीक है, जो भी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपके मार्क्स रखे गए हैं क्वालिफाइंग परसेंटेज के हिसाब से, अगर वो परसेंटेज आप उस परसेंटेज के हिसाब से आप ऊपर हैं, ठीक है, आपको पता है कि उस परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया, अगर उससे आप नीचे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कोई भी चारा वहाँ पे नहीं चलने वाला है, यानी कि आप पहले ही बाहर हो जाएंगे रेस से और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कट ऑफ पर भी हैं, मान लीजिए अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स पे है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया आपका जो है 48 रखा गया और जो है आपका 48 नंबर आया अभी, तभी आपके चांस बने रहेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि कंपटीशन कम है, ज़्यादा नहीं है, कट ऑफ भी कम ही आपकी जाएगी और देखिएगा पूरी सीटें आपकी भर नहीं पाएंगी। ठीक है, तो यानी कि पूरी जो सीटें जब भर नहीं पाएंगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्वालिफाई मार्क्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी कि ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे या जिन्होंने परीक्षा छोड़ दिया होगा। जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।